हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसमें इंटरनेट डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र का सेशन करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है कि कंप्यूटर ज्ञान है, अंकित भाटी सर का बुक से है। तो पहले सेशन में भी हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत स्टडी पैकेज के रूप में छूट गया था, उसमें जोड़ दिए हैं, और इसमें भी हम जोड़कर ही इसको डालेंगे। ठीक है, इसका भी क्या है, स्टडी पैकेज इसमें नहीं जोड़ा गया, लेकिन हम जोड़कर ही इसको डालेंगे। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा वेब प्रशासन। अगला है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? इसका सही उत्तर लगाइए, आईपी एड्रेस चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है क्या? उच्च लागत। क्या उच्च लागत एक विशेषता इसकी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए आईपी एड्रेस का। किसका? आईपी एड्रेस का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट। अगला है कि मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3646 का। किसका? 36 और 46 का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो होस्ट के नाम से जाना जाता है। किससे? होस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो धीमा प्रकार किसका? डायल-अप का। किसका? डायल-अप का। अगला है कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए इंटरनेट टेलीफोनी। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। क्या? सैटेलाइट। मोबाइल फोन में भी देखे होंगे, सैटेलाइट के माध्यम से ही टावर में कनेक्शन होता है, और वो क्या होता है, वो क्या करता है, सैटेलाइट पे भेजता है, फिर वो टावर को ही भेजता है, और उसके बाद नजदीकी टावर जो होता है, जिस एरिया में आप रह रहे होंगे, उसको से कनेक्ट करके आपको बात हो पा रही होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है। विश्वव्यापी सिस्टम कौन सा है? तो इंटरनेट है। अगला है कि इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा www.somia.com। अगर आप लोग किरण पब्लिकेशन का सेशन किए होंगे तो ये प्रश्न को बखूबी कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारा प्रश्न वहीं से लिया गया है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? TCP/IP। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। तो एक संचार सेवा कौन सा होगा? ईमेल हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या हो जाएगा सही विकल्प? सर्च इंजन। ठीक है। अगला है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए संचार। क्या हो जाएगा? संचार। अगला है आपका कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। हम कमेंट सेक्शन में उस सेशन में भी पूछे थे, जो कि किन्हीं भी व्यक्ति द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया था। इसका उत्तर होगा टिम बर्नर्स ली।
आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला है कि डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प आप लोग लगाइए, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत आपसे पूछा है तो किस वर्ष में हुई थी? 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत हुआ था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा है कि आपस में संबंधित वेब पेज का एक संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है इसका संग्रह? वेबसाइट। क्या कहलाता है? वेबसाइट। अगला है कि निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तार यानी कि एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। अब इसका मिलान करना है तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डॉट गवर्नमेंट का हो जाएगा क्या? सरकारी एजेंसियां इसका उपयोग करती है। ठीक है। .org गैर लाभकारी संगठन करता है। .edu कौन करता है? शैक्षणिक संगठन करता है। ठीक है। और .net कौन करता है? नेटवर्क संगठन करता है। इसका सही विकल्प सी लगा दीजिए। सी इसका परमसत उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वेब पेजेज। अगला है कि वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए, अब देखिए क्या दिया गया है, विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो इसका अच्छा मिलान कौन कर लेगा? इसका अच्छा मिलान जो है विकल्प बी करेगा। कौन करेगा? विकल्प बी। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। सफारी का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। और सी मंकी का हो जाएगा मोजिला फाउंडेशन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? देखिए इसका भी हम फुल सेशन देने वाले हैं। इसका जो है ना शॉर्टकट की वाला, इसका हम फुल सेशन देंगे। ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए, ये सारा सेशन को हम क्लियर करवा के छोड़ेंगे। एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर करके आ जाना, बस इतना ही चाहिए हमें। अब देखिए क्रोम ब्राउजर में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यही तो पूछा। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+9 का। किसका? Ctrl+9 का। ठीक है। अगला है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? देख रहे हैं शॉर्टकट की बार बार पूछ रहा है, तो Ctrl+W हो जाएगा। अगला है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये देखिए कितना कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा है आपसे, तो यहाँ हो जाएगा Ctrl+J। क्या हो जाएगा? Ctrl+J। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+पेज डाउन। अगला है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+टैब। ठीक है। अगला है कि क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो यानी कि प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+Shift+N। ठीक है। ये सेशन को बार बार कीजिए या फिर पीडीएफ से बार बार इस प्रश्न को रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, बहुत ही एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए Ctrl+Shift+टैब। आगे की ओर चलते हैं। पूछा आपसे कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+पेजअप। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए Ctrl+U। क्या हो जाएगा?
कंट्रोल प्लस यू होगा। अगला है कि ऑनिमबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर डैश था। पहला वेब ब्राउजर के बारे में पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा गूगल क्रोम। अगला है कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। क्या होगा, वेब ब्राउजर। आगे की ओर चलते हैं। पूछा क्या आपसे प्रश्न के निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। अब इनका विवरण के साथ क्या करना है, मिलान करना है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, HTTP का क्या हो जाएगा, HTTP का आपका हो जाएगा यह वितरित और सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अब FTP का क्या हो जाएगा, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए, टेलनेट है, तो टेलनेट का क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, विकल्प डी। विकल्प डी इसका क्रमशः उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप पूछा आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक सर्वर के से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है, तो इसका सही विकल्प लगाइए SMTP का। किसका, SMTP का। आगे की ओर चलते, घबराइए नहीं, ये सारा जो है ना, सारा का पूर्ण रूप आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं होगा, सफारी। सफारी क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। अब इसमें बेमेल कौन सा है, तो फाइल एक्सप्लोरर है। क्या है, फाइल एक्सप्लोरर क्या है, बेमेल है। अगला है कि डैश एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन नहीं है, रेडिफ मेल। क्या नहीं है, रेडिफ मेल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते, ये जीमेल होता है ना, वैसा ही है रेडिफ मेल। अगला है कि सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए आर्ची। क्या हो जाएगा, आर्ची। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, URL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, URL। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। अब असंगत का चुनाव कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा गूगल हैंगआउट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। आइए इधर विकल्प सी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे क्या कह रहा है कि डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। क्या हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। ठीक है। अगला है कि निम्न में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है जिनके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्ट। क्या हो जाएगा, नेफ्ट। आगे की ओर चलते हैं। कभी कभी देखते होंगे बैंक में नेफ्ट शब्द का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस यानी कि ई सेवा नहीं है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए विद्युत। क्या हो जाएगा, विद्युत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है, तो AWS। क्या होगा, AWS। क्या हो जाएगा, AWS, माफ कीजिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न की डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डैश डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 डॉट। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि एक IP वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। कितने लंबा होता है, कितने बिट्स लंबा होता है, आपसे पूछा है तो 32 बिट। अगला है कि एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या हो जाएगा,
डॉटेड डेसिमल नोटेशन। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है? तो इसका सही विकल्प लगाइए 128 बिट। कितने? 128 बिट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर डैश का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। अगला है कि होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। क्या होता है? तो पहला पेज होता है। क्या होता है? पहला पेज। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? तो URL का एक भाग नहीं है कौन? IP एड्रेस। क्या? IP एड्रेस। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा वेबसाइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? URL होने वाला है। अगला है कि URL शब्द का क्या अर्थ है? जो हम कमेंट सेक्शन में पूछे, आपको खुद हम ही बता रहे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर सेशन फिर से बोल दे रहे हैं। URL शब्द का क्या अर्थ है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में कराया गया है किरण पब्लिकेशन वाले में। ठीक है, आगे की ओर चलते। कराया तो हर कोई गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर का ही एक संग्रह है, ये सेशन है कंप्यूटर का ही, इसलिए इसको बेटर रूप से करने का कोशिश कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा FTP। ठीक है, अगला प्रश्न कि ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया है ISP का, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, विकल्प D हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा? HTTPS शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है? अब देखिए, इसका सही विकल्प लगाइए, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। करा कि IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो IMAP का पूर्ण रूप होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। करा कि इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है ये क्वेश्चंस पे एक अपना ही मतलब व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, अपने चाहने वाले हैं, उनका ये डाउट था और डाउट भी सही था क्योंकि उस सेशन में मिसप्रिंट था ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ये 68 नंबर वाला है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो उनको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत गौर से सेशन को करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी गौर से करें और मेरे त्रुटियों को सुधार करवाइए और हम आप लोगों को बेहतर करके दे सके। तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ में त्रुटि हो हमसे, तो आप लोग बेशक आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको सुधार कर आपके संदर्भ में आपके सामने उसको रखा जाएगा और उसको बेहतर ढंग से किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न यही पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इक्विटी नेटवर्क। ठीक है, ये सेशन का आखिरी प्रश्न था। इसमें कुछ स्टडी पैकेज नहीं जोड़ा गया, इसको जोड़कर ही आप लोगों को क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक ना, और सेशन 1 वाले में भी दे दिया गया था, उसमें नहीं जोड़ा गया था क्योंकि उसमें हम बोले थे कि कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि दे देने से क्या ही होता है, पढ़ लेंगे तो बेहतर ही होगा, एग्जाम्स में क्या हो आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम्स ही तो है, ये कंप्यूटर से संबंधित ऐसा नहीं कि कुछ और। ठीक है, यहाँ आंसर की डाला गया ताकि आप लोग एग्जाम्स में जाएं तो पहले इसको लगाएं,
इसलिए आंसर की दिया गया है, ठीक ना। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।